Let's continue the series of fractions of class 4th maths from the Maths Olympiad workbook. Let's see what our question number 19 says. Study the given figure and select the correct option. इस फिगर को बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा. 1/3 ऑफ द फिगर इज शेडेड. इस फिगर का 1/3 पार्ट शेडेड है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले देखिए बेटा फिगर में टोटल कितने पार्ट्स हैं. स्टार्ट करते हैं बेटा इस शेडेड पार्ट से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total parts are 12. And out of 12, how many are shaded? See, 1 2 3 4. 4 parts are shaded. That means shaded figure का जो fraction है वो क्या हो जाएगा बेटा 4/12. इसको आप simplest form में कर देंगे. 4 1s are 4, 4 3s are 12. It means shaded part का fraction है बेटा 1/3. और फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है 1/3 ऑफ द फिगर इज शेडेड. दैट मीन्स ये करेक्ट है. लेकिन अभी और भी ऑप्शंस गिवन है बेटा तो इसे भी आप चेक करेंगे. 2/3 ऑफ द फिगर इज अनशेडेड. अब आपको फाइंड करना है बेटा अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन. अनशेडेड मीन्स जो शेड नहीं है. देखिए बेटा टोटल है 12 पार्ट्स. 12 में से 4 शेडेड है. दैट मीन्स अनशेडेड कितने हैं 12 - 4. इट मीन्स 8. आप काउंट कर सकते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स आर अनशेडेड एंड टोटल पार्ट्स आर 12. दैट मीन्स अनशेडेड का फ्रैक्शन हो जाएगा 8/12. नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स. क्लियर बेटा. इसे भी इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे आप. 4 2s are 8, 4 3s are 12. It means this is equals to 2/3. So B option is also correct. क्योंकि बेटा 2/3 पार्ट आपका अनशेडेड आ गया. लेकिन A ऑप्शन भी करेक्ट है बेटा. तो इसलिए बेटा जो हमारा C ऑप्शन है ये करेक्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे गिवन है बोथ A एंड B. इट मीन्स कि A ऑप्शन भी करेक्ट है और B भी करेक्ट है. तो हम मेंशन करेंगे बेटा C ऑप्शन को. गॉट इट बेटा. डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज कि इनमें से कोई भी कंडीशन करेक्ट नहीं है जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि हमारी ए और बी कंडीशन कंप्लीटली करेक्ट है. और जब ए और बी करेक्ट है दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 सेज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज. ये 2 मिक्स फ्रैक्शंस गिवन है बेटा. आपको मिक्स फ्रैक्शंस का डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस फाइंड करने का मीन्स इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है बेटा. 2 मिक्स फ्रैक्शन को बेटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ओके. एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं. सो 2 4s are 8, 8 + 1 9. इट मीन्स ये क्या आ गया बेटा 9/2. डिनोमिनेटर में सेम वही टर्म आएगी जो आपके इस फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर गिवन है. क्लियर बेटा. माइनस 8 2s are 16, 16 + 1 17 अपॉन 8. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा अब आप क्या करेंगे इन फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लीजिए. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मीन्स इसके डिनोमिनेटर को आप सेम कर लेंगे. डिनोमिनेटर है बेटा 2 and 8. अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि बेटा आपके पास 8 आ जाए. तो अगर आप 2 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या जाएगा आपके पास 2 4s are 8. जब डिनोमिनेटर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो इट विल बी 9 4s are 36 अपॉन 2 4s are 8 माइनस 17/8 एज इट इज. क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो बेटा ऑलरेडी 8 है. इसको आपने 8 में कन्वर्ट कर लिया. जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं बेटा डायरेक्ट एलसीएम क्या ले लेते हैं किसी भी एक नंबर को. क्योंकि दोनों ही सेम है बेटा तो 8 एलसीएम आ गया आपका. और न्यूमरेटर में क्या आ जाते हैं बेटा सेम ये न्यूमरेटर्स. ओके. सो 36 minus 17. Now subtract 17 from the number 36.
16 माइनस 7 9, 2 माइनस 1 1, ये आ गया बेटा आपके पास 19/8, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज। अब क्योंकि बेटा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, दैट मीन्स आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा 19/8 को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 19 को डिवाइड कर देंगे बेटा 8 से, सो 8 2 जा 16, सो 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1 0, आपके पास रिमाइंडर आ गया बेटा 3, quotient is 2 and 8 is the divisor, so 19/8 can be written as 2 होल पार्ट में आप लेंगे बेटा सबसे पहले इस क्वोशंट को, देन फ्रैक्शनल पार्ट का जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा आपका ये रिमाइंडर, ऊपर ले लिया आपने 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा बेटा ये डिवाइजर, इट मीन्स 2 and 3/8, लिया बेटा। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन गिवन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। 2 out of 10 parts in a rectangle are shaded, ये एक रेक्टेंगल गिवन है बेटा, इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं एंड आउट ऑफ 10 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर शेडेड, ये 2 पार्ट शेड है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दिव्या वांट्स टू शेड 3/5 ऑफ द रेक्टेंगल, अब दिव्या क्या शेड करना चाहती है बेटा, 3/5 पार्ट शेड करना चाहती है। अब 3/5 किसका बेटा, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा 10, इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है बेटा 3/5 ऑफ 10, क्योंकि दिव्या क्या शेड करना चाहती है 3/5 पार्ट शेड करना चाहती है रेक्टेंगल का, तो ये आपने बेटा 3/5 पार्ट ले लिया, मल्टीप्लाई टोटल रेक्टेंगल में पार्ट्स हैं बेटा 10, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, इसे सॉल्व कर दीजिए आप, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 3 2 जा 6। हाउ मेनी मोर पार्ट्स मस्ट शी शेड, इट मीन्स वो कितने और पार्ट शेड करेगी बेटा 3/5 ऑफ द रेक्टेंगल को शेड करने के लिए। टोटल बेटा 10 पार्ट्स थे, अब 3/5 पार्ट कितना आ गया बेटा 6, इट मीन्स वो कितने पार्ट शेड करना चाहती है 6 पार्ट, लेकिन 6 में से 2 तो ऑलरेडी शेडेड है, दैट मीन्स उसे कितने और करने होंगे बेटा 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, so Divya must shade 4 more parts to shade the 3/5 of the rectangle, clear बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Kirti puts the tiles shown below into an empty bag and mixes them up, ये कुछ टाइल्स गिवन है बेटा। अब क्वेश्चन है what fraction of letters on the tiles are vowels, vowels क्या होते हैं बेटा, A E I O U, ये 5 वॉवल्स होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट्स में, आपको फाइंड करना है बेटा फ्रैक्शन किसका, वॉवल टाइल्स का। तो सबसे पहले देखिए बेटा टोटल कितने टाइल्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल टाइल्स आर गिवन 9 एंड आउट ऑफ 9 हाउ मेनी आर ऑफ वॉवल टाइल्स, देखिए 1 2 3 4 5, इन सभी टाइल्स में वॉवल है बेटा, देखिए ई यू ए आई ओ, 5 टाइल्स हैं बेटा वॉवल टाइल्स, सो वॉवल टाइल्स का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉवल टाइल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल टाइल्स, सो 5/9, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट बेटा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। Harshit won exactly 3/5 of the ribbons for first place, which of the following could be the group of ribbons Harshit won, ये कुछ ग्रुप ऑफ रिबन्स गिवन है बेटा, आपको बताना है इनमें से हर्षित ने कौन सा वॉन किया है। अब सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कंडीशन क्या गिवन है, हर्षित वॉन एग्जैक्टली 3/5 ऑफ द रिबन्स, दैट मीन्स हर्षित ने टोटल कितने रिबन्स जीते हैं बेटा 5। सबसे पहले तो आप ये देखिए बेटा कि इनमें 5 रिबन्स होने चाहिए, जैसे यहाँ है बेटा 1 2 3 4 5, बट कंडीशन क्या गिवन है बेटा, एग्जैक्टली 3/5 ऑफ द रिबन्स फॉर फर्स्ट प्लेस, 5 तो है बेटा लेकिन 5 में से एग्जैक्ट 3 जो है वो किस प्लेस के लिए है, फर्स्ट प्लेस के लिए। तो देखिए बेटा फर्स्ट कंडीशन में गिवन है 1 2 3, ये जो 3 रिबन्स हैं वो एग्जैक्ट किस प्लेस पे आ रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट कंडीशन ही आपकी गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इट मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट।
Now let's see question number 24. The given list shows the names of the students who are in the sports club. ये बेटा स्पोर्ट्स क्लब में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम गिवन है. अब देखिए बेटा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 8. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नेम्स आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एस. कितने नेम्स ऐसे हैं इनमें से बेटा जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहले आप इसमें चेक करिए. देखिए बेटा एक नेम है शालू, देन वी हैव सोनिका, देन सौम्या, देन शिखा. ये 4 नेम ऐसे हैं बेटा जो एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. इट मीन्स 4 आउट ऑफ 8 नेम्स आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट एस. सो डी इज द correct option. Clear beta? Now let's see question number 25. Sonal bought 9x out of which 6 are bad. सोनल ने बेटा 9x खरीदे हैं, ठीक है, जिसमें से 6 बैड है, मतलब खराब निकल गए. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ x आर गुड. अब आपको फ्रैक्शन बताना है बेटा, लेकिन किसका. गुड x का. टोटल है बेटा 9x. ओके, 9 में से 6 बैड हैं, दैट मीन्स गुड कितने हो गए. 9 माइनस 6, इट मीन्स 3. सो नंबर ऑफ गुड x इज 3. आपको क्या बताना है बेटा. गुड x का फ्रैक्शन. तो जब गुड x है बेटा हमारे पास 3, टोटल x है 9, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा 3/9. नंबर ऑफ गुड x अपॉन नंबर ऑफ टोटल x. अब इसे आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देंगे बेटा. 3 1s are 3, 3 3s are 9. इट मीन्स फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा 1/3. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय माता दी फ्रेंड्स.